स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर ए फंक्शन के ऊपर। मतलब फंक्शन क्या होता है जी, कि हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन का नाम है जो कि दो सेट्स को आपस में इस तरह से मुंसलिक करता है कि अगर आप ए सेट के एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स को अगर आप इस फंक्शन में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, तो वो इसे बी जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट तक ले आता है। ठीक है, मतलब उसको मैप करा देता है, वहां पे ले आता है, या उसका एक इमेज जो कि एक्स मतलब जो ए सेट का एलिमेंट है उसका इमेज देता है जो कि वाई आ जाता है। इस तरह से हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और फिर इसमें हम ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है, मतलब जो तमाम एक्स जो कि ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर डोमेन का एक सेट बनाया जाए, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन एफ का, ठीक है, तो एग्जैक्ट ए के बराबर आता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें नो रिपीटिशन, मतलब जो डोमेन का एलिमेंट है वो रेंज, मतलब एक डोमेन के अगेंस्ट एक रेंज होगी। मतलब x1 के लिए अगर y1 है तो x2 के लिए y1 नहीं होगा बल्कि y2 होगा। ठीक है, मतलब डोमेन जो है ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं करती। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन। अब सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ फॉर ए फंक्शन क्या होगा जी, इसमें हम यूं बात कर सकते हैं कि चले फर्ज करते हैं मैं एक फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन इस तरह से इसका एक फार्मूला बनाया कि उसमें जो वेरिएबल है उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इसमें जब हम फर्ज करें एक्स जो है वो इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। फर्ज करें मैं ये बात करता हूँ कि एक्स जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर हम लिखेंगे तो उसका क्यूब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए चूंकि हर रियल नंबर पर रेंज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इसके डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आएंगे। मतलब डोमेन का एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं जिनके ऊपर रेंज डिफाइंड हो। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये डोमेन में शामिल है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ ऑफ, फर्ज करें अगर 1 में लिखता हूँ तो मेरे पास 1 का क्यूब आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। मैं एफ ऑफ 2 लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा आएगा और इसका क्यूब ले लेंगे जो कि 8 के इक्वल है। फिर इसी तरह एफ ऑफ 3 हम लेंगे, 3 का क्यूब लेंगे, ठीक है, जो कि 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह एफ ऑफ 4 लेंगे अगर हम, तो 4 का क्यूब आ जाएगा जो कि कितना होता है जी, 64 होता है। इसी तरीके से आप जो चलते जाएंगे। तो हमने देखा कि जो हमारे पास एक, मतलब अगर ये एक बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, और इस बाइनरी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, एफ एक बाइनरी रिलेशन, इसके ऑर्डर पेयर्स जो आ रहे हैं, अगर मैं मतलब ये कुछ ऑर्डर पेयर्स लिख लूँ, मतलब ये ऑर्डर पेयर्स अगर मैं लिख लेता हूँ 4, जिनमें मैंने पहले डोमेन में 1 लिखा तो रेंज में मुझे क्या मिल रहा है, रेंज में मुझे 1 ही मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने डोमेन में जो है एलिमेंट कौन सा लिखा, 2, तो रेंज में मुझे कौन सा एलिमेंट मिल रहा है जी, 8। ठीक है, फिर इसी तरह से जब हमने डोमेन में 3 लिखा तो रेंज में हमें क्या मिल रहा है जी, हमें 27 मिल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह डोमेन में अगर हमने 4 लिखा तो उसकी जो रेंज आई वो 64 आ गई। ठीक है, ये आ गया ऑर्डर पेयर। अब अगर मैं इन ऑर्डर पेयर्स को देखूं तो ये मतलब जो है इनको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें तो सेट बिल्डर फॉर्म इनकी क्या बन सकती है। देखें, यहाँ पर हम यूं कहेंगे कि हमारे पास जो एफ रिलेशन है, ठीक है, एफ रिलेशन है, इसमें जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, एक्स मतलब उसमें एक्स आएगा डोमेन में और वाई आएगी इसमें रेंज में। ठीक है, और आगे हम लिखेंगे सच डैट, ठीक है, ये सिंबल होता है जी सच डैट, कि वाई जो है इसका रिलेशन जो एक्स के साथ है वो एक्स क्यूब है। ठीक है, एंड अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आप जो मतलब जो एक्स लोगे वो कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और साथ में एंड यहाँ पर हम एक और बात भी इसको मुकम्मल करेंगे कि हमारे जो एक्स हैं वो 1 हमने रखा था, 2 3 4 तक रखा था, तो यहाँ पर हम 4 तक इसको शो भी करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये मतलब यो यही सेट जो कि फंक्शन का था, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर्स आ रहे थे, इसी को हमने इसकी एक और नई शेप सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर ए फंक्शन होगी। लेकिन नॉर्मली हम जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन यूज करते हैं उन फंक्शंस के लिए जिनमें के बहुत ज़्यादा
डोमेन में और रेंज में एलिमेंट आ रहे होते हैं। तो इस तरह हम यूँ बात करेंगे कि एफ जो बाइनरी रिलेशन, अगर मैं तमाम रियल नंबर्स की बात करूँ, क्योंकि डिफाइंड है तमाम रियल नंबर्स पर, और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास जो है वो भी इन्फानाइट आएगी, क्योंकि जितने आप इन्फानाइट नंबर लिखोगे इन्फानाइट ही रेंज आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो रेंज है वो भी इन्फानाइट सेट है। ठीक है, उसमें मतलब बेशक उसमें कुछ गैप है, 1 के बाद 2 3 4 नहीं है, लेकिन 8 है, लेकिन बहुत से हर नंबर के अगेंस्ट, मतलब अगर मैं 1.1 लिखता तो तब भी इसकी रेंज आती, 2.1 2.01 2.003, इस तरह से आप अगर सोचे तो बहुत से नंबर हैं। ठीक है, तो इन मतलब अगर मैं इसकी बात करूं एक जनरल, मतलब जो कि ये चूंकि तमाम के तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, तो फिर इसकी जो मतलब बाइनरी रिलेशन बनेंगे उसको हम जो है वो टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको कि 1 और 1 आती है रेंज, फिर डोमेन 2 रखो तो 8 आती है, सब नहीं लिख सकते। फिर हम इसमें सेट बिल्डर नोटेशन ही यूज़ करेंगे कि इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे एक्स वाई सच डैट कि जो हमारे पास वाई है इसका रिलेशन एक्स के साथ एक्स क्यूब, और साथ में हम ये बताएंगे कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। बस अब इसमें हम रियल नंबर की बात करेंगे, चूंकि ये ओवरऑल तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो किसी भी जो फंक्शन है, ठीक है, उसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, उसका भी रीज़न और किस तरह से लिखा जाता है, वो दोनों बातें मैंने आपको बताई।